तो अब बिहार के कॉलेजों में 3 दिन अनुपस्थित रहने पर आपका नाम काट दिया जाएगा। बिहार के वो कॉलेज जहां क्लास चलने की थियरी ही नहीं है। राजधानी के अधिकतर कॉलेजों को अगर छोड़ दिया जाए, तो पूरे बिहार भर में अधिकतर कॉलेज ऐसे हैं जहां क्लास चलने के नाम पे कुछ नहीं होता है। बस एडमिशन होता है, परीक्षा का फॉर्म भरा जाता है और उन कॉलेजों में भी अब अगर आप 3 दिन से ज़्यादा अनुपस्थित रहते हैं, तो आपका नाम काट दिया जाएगा। यानी कुल मिलाकर शिक्षा विभाग की तरफ से ये आदेश दिया गया है कि आप जो यूनिवर्सिटी हैं, जो कॉलेज है, वहाँ पे क्लास चले ना चले, आपको वहाँ पर जाना है, वरना 3 दिन नहीं जाने पर आपका नाम काटा जाएगा। ये निर्देश के पाठक की तरफ से दिया गया है। बिहार के जितने भी स्कूल थे, उनके 19 लाख बच्चों का नामांकन रद्द करवाने के बाद, नाम कटवाने के बाद अब के पाठक की नज़र बिहार के कॉलेजों पर है और कॉलेजों के लिए भी उन्होंने अच्छा खासा ढेर सारा नियम बनाया है, काफ़ी सख्त नियम बनाया है और कुल मिलाकर बात यही है कि अगर आप 3 दिन पे नहीं जाते हैं, 3 दिन तक लगातार अनुपस्थित रह जाते हैं, तो आपका नाम कटेगा। यहाँ तक कि आपका रजिस्ट्रेशन रद्द कर दिया जाएगा। यानी आप पीजी में हैं, डिग्री लेने के लिए ग्रेजुएशन के स्टूडेंट हैं, तो आपका जो 2-3 साल से आप पढ़ रहे हैं और आप 3 दिन तक अनुपस्थित रहे, उसके चक्कर में आपका जो रजिस्ट्रेशन है, वो रद्द हो जाएगा, पूरा 2-3 साल खराब हो सकता है। अब इसके लिए क्या कुछ नियम बताया गया है, शिक्षा विभाग ने क्या कुछ नियम बनाकर जितने भी कॉलेज हैं, यूनिवर्सिटीज़ हैं, उनको भेजा है। विस्तार से इसके ऊपर वीडियो में आगे बात करेंगे, पर उससे पहले नमस्कार, जनता जंक्शन देख रहे हैं आप और मैं हूँ सन्नी मिश्रा। कैमरे के पीछे हमारे साथी विशाल खड़े हैं। बिहार के कॉलेजों का हाल कुछ ऐसा है कि सबको पता है, एकदम सर्वविदित है कि यहाँ पे पढ़ाई के नाम पे केवल यहाँ पे एडमिशन होता है। एडमिशन के बाद जब-जब परीक्षा पड़ती है, तब-तब छात्रों के पास नोटिस जाता है, एक नोटिस जारी होता है और छात्र पहुँच के परीक्षा का जो फ़ी होता है वो जमा करेंगे, परीक्षा का फॉर्म भरेंगे। इसके अलावा जो भी डिमांड, जो भी पैसे फ़ी के रूप में जो विश्वविद्यालय है या कॉलेज है माँगते हैं, वो जमा करते हैं और केवल परीक्षा दी जाती है। परीक्षा में भी एक से बढ़कर एक चीज़ें सामने आती हैं। कई बार वहाँ पे जब लाइट नहीं रहेगी, तो बच्चे अपना फ्लैश जलाकर एग्ज़ाम देते हैं। आराम से यूट्यूब पर जो क्वेश्चन का आंसर होता है, देखते हुए अपने फ्लैश की रोशनी से वो आंसर लिखते हुए दिख जाते हैं। और इसी कॉलेजों में ऐसे-ऐसे कॉलेजों के लिए ही अब नया एक निर्देश जारी हुआ है कि अगर आप यहाँ पर 3 दिन तक लगातार अनुपस्थित रह जाते हैं, मतलब कि बिना बताए अगर आप कोई एप्लीकेशन नहीं देते हैं कि हमको 3 दिन तक अनुपस्थित रहना है, हम कॉलेज नहीं आएँगे और बिना कोई नोटिस के, बिना कोई एप्लीकेशन के अगर आप 3 दिन तक अनुपस्थित रहते हैं, कारण नहीं बताते हैं, तो आपका नाम काट दिया जाएगा। अब यहाँ पर सबसे बड़ा सवाल छात्रों के मन में यही होगा कि जब हम कॉलेज कभी जाते ही नहीं हैं, तो फिर एप्लीकेशन देंगे किसको? कॉलेज जाते, कक्षाएँ चलती, तब जाकर एप्लीकेशन देते। इतना तक होता है बिहार के कॉलेजों में कि इनका टीचर कौन है, विभागाध्यक्ष कौन है, उस कॉलेज में जिस सब्जेक्ट से वो ऑनर्स कर रहे हैं, जिस सब्जेक्ट को वो पढ़ रहे हैं, उसका टीचर कौन है, उसका प्रोफ़ेसर कौन है, इसके बारे में भी कुछ पता नहीं होता है। कई बार ऐसी स्थिति भी देखने को मिलती है कि जिस सब्जेक्ट में वो पढ़ रहे होते हैं, उसके सारे चैप्टर्स कौन से हैं उस किताब में, ये भी नहीं पता होता है और इसके लिए नियम बनाया गया है, के पाठक का निर्देश दिया गया है, जिसका पालन करते हुए जो उच्च शिक्षा निदेशक है डॉक्टर रेखा कुमारी, उनके तरफ से राज्य के सभी विश्वविद्यालयों को, जो उनके जो कुल सचिव हैं, यानी कुलपति के जो सचिव हैं, उनको एक पत्र भेजा गया है। पत्र में कहा गया है विश्वविद्यालयों को कि बिना वाजिब कारण के कोई विद्यार्थी अगर 3 दिन तक कक्षा से अनुपस्थित है, तो उनसे पहले नोटिस भेजकर जवाब माँगा जाए। अगर छात्र या छात्रा अगर वो जवाब जो देते हैं वो संतोषजनक नहीं है, तो उनका नाम काट दिया जाए। इसके बाद और भी बड़ी कार्रवाई करने का ऑप्शन दिया गया है। उनको आदेश दिया गया है कि ज़्यादा कुछ होता है तो उनका जो रजिस्ट्रेशन है, वो भी रद्द कर दी जाए और इसके बाद अगर किसी छात्र का रजिस्ट्रेशन रद्द होता है, तो उसका क्या हाल होगा आप सोच सकते हैं। अगर 2 साल 3 साल से वो पढ़ रहा है तो उसका क्या होगा, ये आप कल्पना कर सकते हैं। ये पीजी कॉलेज के लिए भी ये सारा नियम लागू होगा, डिग्री कॉलेज जितने भी हैं, वो भी लागू होगा या किसी यूनिवर्सिटी से एफ़िलिएटेड जो कॉलेज हैं, उनके लिए भी ये नियम लागू होने वाला है और बिहार के अधिकतर ऐसे कॉलेज हैं, आप भीमराव अम्बेडकर बिहार यूनिवर्सिटी की बात कर लें, जेपी यूनिवर्सिटी छपरा की बात कर लें, ऐसे तमाम ऐसे यूनिवर्सिटी है जहाँ के बच्चे हमेशा आंदोलन करते रहते हैं कि यहाँ पे क्लास चलने की कोई कल्पना नहीं है। 3 साल का कोर्स 5 साल में होता है और वहाँ पे जब रजिस्ट्रेशन रद्द होगा तो और कितने ज़्यादा साल में बच्चे पास होंगे या जब क्लास चलता ही नहीं है तो वो एप्लीकेशन किसको लिखने जाएँगे? ये सवाल अभी भी बच्चों के मन में है और आगे क्या होगा? अब तो ये भविष्य के गर्त में है। बाकी आप इस पे क्या कहेंगे? अपनी प्रतिक्रिया कमेंट बॉक्स में बताइएगा। जनता जंक्शन देख रहे थे आप। बहुत-बहुत धन्यवाद।